हॉर्स उपन्यास देख रहे हैं, जिसके लेखक हैं नीलोत्पल मृणाल। आज तक हमने इसके 21 अंक देख लिए हैं। आज हम 22वां और 23वां अंक देखने वाले हैं। 21वें अंक में हमने देखा कि पीटी की परीक्षा का रिज़ल्ट निकला और जिसमें संतोष फेल हो गया है, राय साहब भी फेल हो जाता है। लेकिन यह उपन्यास नायक संतोष पर आधारित है, इसलिए हम संतोष की बात करेंगे। आगे इस 21वें अंक के बाद 22वें और 23वें अंक में मुख्य परीक्षा हो गई है। मुख्य परीक्षा में कौन पास होता है और आगे संतोष किस प्रकार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सिविल सेवा के एग्ज़ाम की पुनः तैयारी कर रहा है, इसकी जानकारी देखेंगे। साथ ही साथ लेखक ने इस अंक में यह बताने का प्रयास किया है, विमलेंदु मुख्य परीक्षा पास होता है, मुलाकात तक पहुंचता है, मुलाकात भी वह पूर्ण करता है और आईएएस अधिकारी बनता है। परंतु वह अधिकारी बनता है परंतु इंसानियत भूल जाता है। जब वह अधिकारी बनता है, ऊंचाई तक पहुंच जाता है, यह ऊंचाई तक पहुंचने के बाद इंसानियत भूलने के कारण उसे दुख भुगतना पड़ता है। वह दुख किस प्रकार भुगतना पड़ता है, यह भी इस अंक में लेखक ने चित्रित करने का प्रयास किया है। अर्थात इंसान कितनी भी ऊंचाई तक पहुँचे परंतु अपनी ज़मीन को कभी न भूले। अगर वह अपने ज़मीन को भूल जाता है या भूलने का प्रयास करता है तो उस इंसान को अपने जीवन में दुख के सिवाय कुछ और नहीं मिल सकता, उसे दुख ही मिलता है। यह भी बताने का प्रयास हम कहेंगे इस अंक के माध्यम से लेखक ने किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। हमेशा की तरह इस अंक के कथ्य की ओर आने से पूर्व इस अंक के पात्र, पहले ही हमने आपको बताया था कि उपन्यास है, नायक संतोष है, लेकिन उपन्यास होने के कारण अनेक पात्र आते हैं और प्रत्येक अंक में अलग अलग पात्र आए हैं। मूल पात्र आपके ध्यान में आ गए होंगे। संतोष है, गुरु है, राय साहब है, विमलेंदु है, भरत है, मयूराक्षी, पायल, इतने सारे पात्र इसमें हैं। फिर भी प्रत्येक अंक में कोई न कोई एक नया पात्र आया है, अतः इस दृष्टि से हम उस अंक के पात्र देखते हैं। इस अंक में अर्थात 22वें और 23वें अंक में कौन से पात्र आए हैं देखते हैं। इसमें संतोष नायक है ही, गुरु है, विमलेंदु है, दशरथ बाबू है, मयूराक्षी है। दशरथ बाबू गुरु के पिताजी। इसके साथ साथ इसमें पात्र आए हैं मयूराक्षी का भाई पराशर, विमलेंदु की होने वाली पत्नी ऋतुपर्णा और उसके पिताजी का नाम आया है गजपति महापात्रा, जो उड़ीसा के मुख्य सचिव है। इस प्रकार इस उपन्यास के इस अंक में यह नए पात्र आए हैं। अब देखते हैं हम इस अंक के अंतर्गत लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है, अर्थात 21 और 22 अंक का कथ्य। पहले ही बताया है, ऊंचाई पर पहुंचने वाले व्यक्ति अगर इंसानियत भूल जाता है तो उसे दुख ही भुगतना पड़ता है। यह शायद लेखक ने इस अंक के माध्यम से बताया है, ऐसा हमें लगता है। देखते हैं इस अंक का कथ्य। गुरु, विमलेंदु और मयूराक्षी मुख्य परीक्षा देते हैं, मुख्य परीक्षा की अच्छी तैयारी करते हैं और मुख्य परीक्षा भी देते हैं। संतोष भी पुनश्च जी जान से मेहनत कर रहा है, जी जान से पढ़ाई में जुट गया है। सूर्य की रोशनी में जितने चीज़ें आती है उतना यूपीएससी का सिलेबस है। इतनी कठिनता होने के बाद भी एक आशावादी क्षेत्र होने के कारण अधिकतर छात्र इसे छोड़कर नहीं जाते। ऐसा ही कुछ संतोष के साथ है। आशा होती है, उसे आशा है आईएएस अधिकारी बनने का, इसलिए वह यह क्षेत्र छोड़कर नहीं गया, पुनश्च पढ़ाई में जुट जाता है। मुख्य परीक्षा में गुरु, विमलेंदु और मयूराक्षी तीनों भी पास हो जाते हैं
और इतना ही नहीं तो मुलाकात तक पहुंच जाते हैं। इसकी खुशी में मयूराक्षी ने गुरु को पार्क में मिठाई देने के लिए बुलाया था। गुरु जब पार्क में पहुंचता है तब वह उसे एक लड़के को गले मिलती हुई देखता है, या उस वक्त मयूराक्षी किसी लड़के के साथ गले मिल रही थी। बाद में गुरु उसे देखता है और वह गुरु उसे दूर से ही देखता है। जब उसके पास मयूराक्षी पहुंचती है तो गुरु उसे कहता है कि जिसे अपने गले लगाया उसके साथ ही जाओ, उसके पास ही जाओ, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात गुरु के मन में मयूराक्षी को लेकर कुछ संशय आता है। वह उल्टी सीधी बातें सोच रहा है और यह मयूराक्षी को गुरु का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वह नाराज़ होती है गुरु पर और वहाँ से चली जाती है। और गुरु के व्यवहार के कारण वह उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपना समझ बैठी थी, जिसे वह अपना प्रियकर समझ बैठी थी, आज वो उसके साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहा है। इसका कारण आज उसे पता चल जाता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से गुरु उसके साथ कोई बातें नहीं करता था। आज सही कारण मयूराक्षी को पता चलता है। वास्तव में गुरु जिस लड़के को मयूराक्षी मिलते हुए देखता है, वह लड़का वास्तव में मयूराक्षी का छोटा भाई था, पराशर। दोनों एक साथ रहते हैं, जिसने अभी अभी बैंक की पीओ की परीक्षा पास की है। परंतु गुरु के संकुचित विचारों को देखकर वह गुरु को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि गुरु के विचार ऐसे होंगे, संकुचित होंगे, लेकिन उसके संकुचित विचारों को देख वह दुखी होती है, उसे छोड़कर चली जाती है। और जाते जाते गुरु को यह कहती है कि अब वह गुरु से बहुत आगे निकल जाना चाहती है, और यह बात वह सच भी करती है। मुलाकात में गुरु फेल हो जाता है। मयूराक्षी और विमलेंदु दोनों पास हो जाते हैं। मयूराक्षी का 21वां रैंक आता है तो विमलेंदु का पूरे भारत में 42वां रैंक आता है। उसने इतिहास रचा था। गुरु ने अपने पिताजी दशरथ बाबू को फ़ोन करके या मैसेज करके कहा कि पिताजी, मेरा संघर्ष अभी जारी है। इस प्रकार अंतिम मुलाकात तक मयूराक्षी और विमलेंदु पहुंच जाते हैं। दोनों अधिकारी बनते हैं, लेकिन गुरु फेल इसलिए होता है कि उसकी अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं है, उसकी अंग्रेजी ठीक नहीं है, अंग्रेजी भाषा उसे अच्छी तरह नहीं आती। इसीलिए वह मुलाकात में अभी दूसरी बार पहुंचा था और दूसरी बार भी वह फेल होता है। इस प्रकार मयूराक्षी उसे छोड़कर चली जाती है, वह गुरु के कारण है। इस अंक में विमलेंदु के पिता की खुशी का भी चित्रण हमें मिलता है। बेटा कलेक्टर बना है और बेटा कलेक्टर होने के कारण भोलानाथ यादव बहुत खुश हो गए हैं और अब उनके घर पर स्वयं कैबिनेट मंत्री तेज नारायण यादव अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। उस वक्त उन्हें बहुत खुशी होती है। हमारी खुशी की उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहे और क्या न कहे, क्योंकि स्वयं एक कैबिनेट मंत्री उनके बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए थे। उस वक्त विमलेंदु मसूरी में ट्रेनिंग ले रहा था। वो इतना बड़ा रिश्ता उनके पास आया था कि वह उसे इनकार नहीं कर सके और कैबिनेट मंत्री तेज नारायण यादव जी को उन्होंने शब्द दिया कि वह उनके बेटी की शादी उनके बेटे के साथ करेंगे। यह बात विमलेंदु तक जब पहुंचती है तब वो पिताजी को बता देता है कि
उसने अपनी शादी तय कर दी है। उसके साथ जो ट्रेनिंग कर रही है उड़ीसा की ऋतुपर्णा गजपात्रा के साथ वह शादी करना चाहता है। भोलानाथ यादव बहुत दुखी होते हैं बेटे के इस निर्णय से, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट मंत्री को शब्द दिया था। यह ऋतुपर्णा भी कोई छोटे घर की नहीं है, वह भी बड़े घर की है। उड़ीसा के मुख्य सचिव गजपति महापात्रा की बेटी थी वह। 3 पीढ़ियों से उनके खानदान में सब IAS ही बन गए हैं। विमलेंदु के पिता बहुत दुखी होते हैं और वह मंत्री जी को फ़ोन करते हैं, बेटे ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया है और वह अपने मर्जी का मालिक बन गया है। उसके शादी में वे मेहमान की तरह आते हैं और मेहमान की तरह शामिल होते हैं। शादी भी भुवनेश्वर में थी। शादी के बाद विमलेंदु का मन बेचैन हो गया था, कारण उसकी पत्नी हर वक्त कुत्ता चेरी के साथ ही रहती और उससे ही प्रेम करती। जब वह IAS बन गया था तो पूरा गांव उसे देखने के लिए आया था, परंतु आज इस घर में नए दामाद को मिलने के लिए कोई भी नहीं आया था। इसलिए विमलेंदु की अवस्था बिल्कुल दुखी हो गई है, वह उदास रहता है। इस तरह अपनी दुनिया का हीरो यहाँ एक साधारण स्तर पर आ गया था। इतना ही नहीं तो शादी के रात उसे कुत्ते के साथ सोना पड़ा था। तब उसे इंसान होने का दुख भी हुआ। उसे अपना घर याद आने लगा। इधर जैसे उसके मन की बात पिताजी ने जान ली थी या जान गए थे। वो परम मित्र विरंजी पांडे से कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया है, परंतु इस ऊंचाई के दुख को वह कैसे बताएं नीचे वालों को। दोस्तों से समझाते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, क्यों टेंशन ले रहा है, बदल जाएगा। इस तरह इस अंक में 22 और 23वें अंक में लेखक ने यह चित्रण किया है कि मुख्य परीक्षा में विमलेंदु पास हो गया है, परंतु उसने अपने पिताजी के मन को ठेस पहुंचाई थी, उन्हें दुख दिया था। अतः वह सुखी कैसे रह सकता है। इसका मतलब अधिकारी होकर वह इंसानियत भूल गया था। इसीलिए विमलेंदु को आगे जाकर दुखी जीवन जीना पड़ता है, उदासी जीवन जीना पड़ता है, ये भी बताने का प्रयास इस अंक में लेखक ने किया है। आपने ध्यान में रखिए, लेखक ने IAS का सपना देखने वाले लड़कों के जीवन के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों को भी इस उपन्यास के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। इसीलिए तो इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 21 और 22 अंक तो बहुत बड़ी बात कह कर गया है। आप कितने भी ऊंचाई तक पहुँचे पर अपने ज़मीन को कभी न भूलें। जो अपने ज़मीन को भूलता है उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता, यह बताने का प्रयास इस अंक में किया है। यहाँ यह अंक समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।